हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप ठीक ही होंगे। इस वीडियो में आईएएस इंटरव्यू में इंटरेस्टिंग सवाल और जवाब के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बोर्ड मेंबर ने पहला सवाल पूछा, कौन से जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर चूहा एक ऐसा जीव है जिसका दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, फ्रिज से कौन सा गैस निकलता है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया कर फ्रिज से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए इसका जवाब दिया, सर वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% है। बोर्ड मेंबर में नेक्स्ट सवाल पूछा, कौन से देश में सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, शायद अमेरिका देश के पास सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स है। बोर्ड मेंबर में अगला सवाल पूछा, कौन सा फल एक दिन में ही पक जाते हैं? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर चीकू फल एक दिन में ही पक जाते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? कैंडिडेट ने कुछ देर सोचने के बाद इसका जवाब दिया, सर भारत के जयपुर शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल पूछा, बताओ मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कर मानव शरीर के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ सूरज के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर सूरज के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा कि रेबीज नामक बीमारी कौन से जानवर के काटने से होती है? कैंडिडेट ने बढ़िया आसानी से इसका जवाब दिया, सर कुत्ता के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ? कैंडिडेट में कुछ देर सोचने के बाद इसका जवाब दिया, सर सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग अमेरिका देश में हुआ था। बोर्ड मेंबर में नेक्स्ट सवाल पूछा, लड़कियों की ऐसी कौन सी चीज है जो शादी के बाद बड़ी हो जाती है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर पर्स। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, बताओ वह कौन सी चीज है जो शादी के पहले सबकी होती है मगर शादी के बाद केवल पति की होती है? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए इसका जवाब दिया, सर गलती। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, सास को कॉफी चाहिए, पति को चाय चाहिए, तो बताओ पत्नी पहले क्या करेंगे? कैंडिडेट में कुछ देर सोचने के बाद इसका जवाब दिया, सर पहले गैस चालू करेगी। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसा क्या है जिसे जितना फाड़ो उतना तेज आवाज करता है? कैंडिडेट में मुस्कुराते हुए इसका जवाब दिया, सर गला। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ए की बीवी बी की भाभी सी की बेटी वी के दादाजी, जी की बीवी के की बेटी टी, तो बताओ ए और टी का क्या रिश्ता हुआ?
कैंडिडेट ने कुछ देर सोचने के बाद इसका जवाब दिया, सर जीजा और साली। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ वह कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं है? कैंडिडेट ने हंसते हुए इसका जवाब दिया, सर अप्रैल फूल। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, बताओ एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कोई हाँ में नहीं दे सकता। कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर आप मर गए क्या? बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, बताओ वह कौन है जो नीम और करेले से भी कड़वा होता है? कैंडिडेट में कुछ देर सोचने के बाद इसका जवाब दिया, सर सच। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, आंखों में जब बस जाती हूँ तो बिस्तर पर ले आती हूँ, बताइए मैं कौन हूँ? कैंडिडेट ने कुछ देर सोचने के बाद इसका जवाब दिया, सर नींद। बोर्ड मेंबर में अगला सवाल पूछा, बताओ लड़की की ऐसी कौन सी चीज है जो रगड़ने पर लाल हो जाती है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर गाल। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कियों के नहाने के बाद छोटी हो जाती है? कैंडिडेट में इसका जवाब दिया, सर साबुन। बोर्ड मेंबर में अगला सवाल पूछा, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कियों को ज्यादा पसंद है? कैंडिडेट ने कुछ देर सोचने के बाद इसका जवाब दिया, लड़कियों की तारीफ। एग्जामिनर ने नेक्स्ट सवाल पूछो, जब कोई लड़की प्यार से हाथ फेर तो खड़ा हो जाता है, बताओ क्या? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर कुत्ता। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, लड़कियों के टांगों के बीच में क्या होता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर घुटना। बोर्ड मेंबर में नेक्स्ट सवाल पूछा, वह क्या है जो घुसाते समय भी दर्द करता है और निकलते समय भी दर्द करता है? कैंडिडेट ने कुछ देर सोचने के बाद इसका जवाब दिया, सर इंजेक्शन। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ रोटी गोल क्यों बनाई जाती है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया, रोटी गोल इसलिए बनाई जाती है क्योंकि यह आसानी से बन जाती है। इस आकार में रोटी बनाने पर समान दबाव पड़ता है बेलन से, जिसके कारण रोटी अपने आप चकले पर गोल गोल घूमती जाती है। इस तरीके से बेलने पर वह अच्छे से फूलती भी है और खाने में स्वादिष्ट भी लगती है।